इंतखाबात और टिकटों की तकसीम के हवाले से तो बात हो रही थी, लेकिन नाज़रीन कल एक अहम डेवलपमेंट हुई जिसके बाद एक क्योस की सी सूरत हाल थी। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इन एक्शन हमें नज़र आ रहा है। इजलास बुलाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। सेनेट की इंतखाबात मुलतवी कराने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई है। करारदाद इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भिजवा दी गई है और इलेक्शन कमीशन का जल्द इजलास बुलाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। सेनेट की करारदाद पर गौर होगा। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे। करारदाद की कॉपी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी इरसाल कर दी गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से हमें एक्टिव नज़र आ रहा है और एक इजलास भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बुलाया गया है। गो कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अलावा कोई भी हुक्म और कोई भी ऐसी करारदाद इससे इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। और अब इसी सिलसिले में एक बाकायदा तौर पर इजलास भी बुलाया जा रहा है और करारदाद की जो कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है, ये लॉ विंग को भिजवा दी गई है। इंतखाबात मौखर कराने की करारदाद के बाद इलेक्शन कमीशन हमें इन एक्शन नज़र आ रहा है और इसी सिलसिले में एक इजलास भी होने जा रहा है। इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन अब एक इजलास इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किया गया है। कल के रोज़ हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह मौक़िफ़ भी दिया था कि इंतखाबात अपने वक्त पे ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वही फ़ाइनल होगा। बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये आज ऑर्डर जो है पहुंचा है सेनेट से और इसका नोटिफिकेशंस जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गया तो फिर उसके बाद वहाँ पे इसका इजलास के हवाले से भी फैसला किया गया कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन यही थी सेनेट की कि जिसमें लिखा गया था कि इसके ऊपर गौर किया जाए। तो इस हवाले से गौर किया जाएगा कि क्या इस करारदाद की जो क्या अहमियत है। लेकिन जाहिर है कि ज़राए के साथ बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की जानिब से ही ये क्लियर किया गया था कि ऐसी दरख्वास्त की कोई ऐसी करारदाद की कोई अहमियत नहीं है और ना ही कोई ये ऐसा बाइंडिंग है, ना ही लॉ में कहीं गुंजाइश है, ना ही आइन में किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा हवाला है। तो शेड्यूल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जब हमने बात की थी इस करारदाद के आने के बाद, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़राए हैं उनका यही कहना था कि इलेक्शन पर वक्त होंगे, शेड्यूल जारी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला है 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का वो पत्थर पे लकीर है। अच्छा गुलाम, सेनेट में एक करारदाद पेश हुई, फिर वो करारदाद मंजूर भी हो गई। अब वो करारदाद की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई है, उसकी कॉपी सदर और वज़ीर आज़म को भी भिजवाई गई है। तो कल तक हम बात कर रहे थे कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन अब जब ये कॉपीज़ चली गई हैं, तमाम ही जो महकमे हैं वहाँ से अपने अपने मौक़िफ़ आएंगे इस सूरत में, तो कोई ना कोई तो हैसियत हुई ना इस करारदाद की। देखिए, करारदाद की हैसियत सिवाय इस बात की है कि ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सेनेट की लाइब्रेरी में एक और पेज का इजाफा हुआ है, ना तो इसका कोई फ़ायदा है ना इसका कोई नुकसान है। नुकसान की हद तक तो हम ये बात कर सकते हैं कि जब सामने आया तो एकदम से क्योस की सूरत हाल क्रिएट हुई कि शायद इंतखाबात जो हैं खुदा न खासा मुलतवी होने की तरफ जा रहे हैं या कुछ ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है। ये तो एक तो ये है कि ऐसी कोई भी करारदाद जो है वो पेश होने से पहले चेयरमैन सेनेट की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अराकीन से कहे कि इस वक्त मौजूद नहीं है सारे अराकीन आएंगे, उस वक्त इसको टेकअप कर लिया जाएगा। अब एक और दरख्वास्त भी आ गई है, सेनेटर मुश्ताक जो है उन्होंने दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त 8 फरवरी को ही करवाए जाएं। अब उसके ऊपर भी वोटिंग हो जाएगी। कल और भी दरख्वास्तें आ जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो सेंटर वहाँ पे खामोश रहे थे उनको शोकाज कर दिया है। इसी तरह से PTI ने अपने सेंटर को शोकाज कर दिया है। तो ये इस तरह से गुलाम मुर्तज़ा, आपसे मजीद भी इस पे हम यकीनन बात करेंगे।